शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 5वें प्रकरण का श्लोक नंबर 193 तक विचार चला, जिसमें चर्चा हुई थी विज्ञानमय कोश के बारे में। हमारा बुद्धि तत्व बहुत महत्वपूर्ण कोश था। यहाँ तक हमने 4 कोशों के बारे में जाना: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और ये भी जाना कि ये सभी कोश जो हैं ये जड़ हैं, ये आत्मा से प्रकाशित हैं, उसी की शक्ति से संचालित है। अब जब ये सभी हमारे कोश जड़ हैं, प्रश्न है हमारी मुक्ति कैसे होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शिष्य का। 5वां कोश जो विशेष रहता है आनंदमय कोश, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। उससे पहले यहाँ एक विषय आ रहा है श्लोक नंबर 194 में, मुक्ति कैसे होगी। और ये प्रश्न है शिष्य का। अब शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है कि हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा अन्य कारण से परमात्मा को ही तो जीव भाव की प्राप्ति हुई है। बोला ना, भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? कि मैं ये देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। ये भ्रम जो हो गया है, तो प्रश्न यही है कि चाहे भ्रम से हुआ हो या किसी भी कारण से हुआ हो, वो परमात्मा को ही तो जीव भाव की प्राप्ति हुई है। परमात्मा ही तो जीव रूप में हो गया, क्योंकि उस परमात्मा का प्रकाश बुद्धि में पड़ा और ये सब क्रियाएं जो संसार में जो कर्म होते हैं वो मनुष्य करने लग गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उसकी उपाधि, ये जो उपाधि है बुद्धि रूपी उपाधि में, जीव रूपी उपाधि में, जो वही परमात्मा बैठा हुआ है, बैठा वही है आभास रूप में। अब ये उपाधि भी तो फिर अनादि हो गई, इसका तो कोई आदि अंत है ही नहीं। और कोई भी वस्तु जब अनादि होती है तो उसका तो नाश नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे सबके लिए अच्छी जानकारी मिलेगी इसमें। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि यदि परमात्मा ही जीव भाव में प्रकट हुआ है और आपने ही पहले कहा कि उसकी ये जीव उपाधि जो है वो अनादि है, तो फिर इस जीव भाव का नाश होकर मुक्ति की संभावना कैसे संभव हो सकती है। मोटे तौर पर प्रश्न यही कि अब हमारी मुक्ति कैसे हो, क्योंकि जो चीज अनादि है उसका अंत कैसे संभव हो सकता है। समाधान मांग रहा है शिष्य। अगला श्लोक भी शिष्य के प्रश्न के ही कंटिन्यूएशन में है। शिष्य कह रहा है, इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है। हमारा जो जीव भाव है, हम जो अपने को जीव समझ के बैठे हैं, ये भी नित्य मीन्स सदा से है, लगता है सदा रहेगा।
और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र तो फिर कभी छूट ही नहीं सकता, हम उससे कभी निवृत्ति नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज अनादि है वो तो चलती जाएगी। तो फिर हे गुरुदेव, इस जीव का मोक्ष कैसे होगा, सो कहिए। वही जो आज बात चली कि हम जिज्ञासु हैं, हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है, उस सच के छोर तक हम पहुंचना चाहते हैं। वो सच का छोर है हमारी मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? जिस भ्रम में वही परमात्मा जीव भाव की उपाधि में बैठा है, तो कैसे छूटेंगे? व्याख्या देख रहे हैं इस श्लोक की। शिष्य फिर पूछ रहा है कि जिस प्रकार ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है ना, आत्मा सदा रहने वाली है, और जीव भाव भी तो इसी का रूप है, इसलिए ये जीव भाव भी हमारा जो है ये अनादि है और नित्य लगता है, तो फिर तो ये कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। और फिर इसका ये जन्म मरण रूपी संसार चक्र से छुटकारा होकर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये प्रश्न है, जिज्ञासा है, जरूरी है। शिष्य जब तक अपनी जिज्ञासा सामने नहीं रखता है तो गुरु उपदेश कैसे दे? हमारे ही प्रश्नों के जब उत्तर हमें मिलते हैं तो हम उनको ग्रहण कर पाते हैं। मना क्या, हम कुछ जानना चाहते हैं, हमारी कुछ जिज्ञासा है। तो यहाँ पर शिष्य का ये प्रश्न था। अब इस प्रश्न के उत्तर में गुरु उत्तर दे रहे हैं, और इसका विषय है आत्म ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। तो प्रश्न था कि मुक्ति कैसे होगी इस जीव भाव से, इस जन्म मरण रूपी चक्र से? तो एक शब्द में अगर आंसर दें तो आत्म ज्ञान ही एकमात्र उपाय है इस मुक्ति का। श्री गुरु उवाच, श्लोक 196 है, अनुवाद ले रहे हैं। गुरु ने बोला, हे वत्स, हे प्रिय पुत्र, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। तो अब तू सावधान होकर सुन, मैं तेरे प्रश्न का, तेरी जिज्ञासा का समाधान करने जाता हूं, उत्तर देता हूं तेरे प्रश्न का। हे वत्स, तुम ये देखो कि जो मोह से युक्त पुरुष हैं, उनकी भ्रमवश, भ्रम के द्वारा जो कल्पना हो गई है उसका महत्व नहीं हुआ करता, वो माननीय नहीं हुआ करती कल्पना। इसको फिर एक बार समझ लें इस लाइन को। मोह युक्त पुरुषों की भ्रम से हुई कल्पना। मोह युक्त पुरुष कौन है? संसार में जो सब बैठे हैं। तो मोह किस चीज का हो गया? मैं और मेरे का मोह हो गया। इस संसार में मोह से हमारा जाल फैल गया, विस्तार को प्राप्त हो गया। तो अब ये सब जो भ्रम से विस्तार हुआ, जो कल्पना हुई कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये सब कल्पना जीव की कैसे हुई है? मोह के कारण हुई है। मोह से, भ्रम से, मोह के कारण भ्रम हुआ, और भ्रम से क्या हुई? कल्पना हुई। तो कोई भी कल्पना माननीय नहीं हुआ करती, उसका महत्व नहीं होता है, उसको लेके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। कल्पना तो कल्पना है, अपने जीवन से भी हम देख लें। हम किसी चीज का सपना देखें, कुछ कल्पना करें, तो उसमें सार्थकता क्या है? कहते ना, अरे ये तो सब ख्वाब है, झूठ है। ख्वाब को क्या कहते हो? सपने को क्या कहते हो? झूठ कहते हो। मन की कल्पना ही तो होती है रात को जो सपना देखते हैं, वहां कुछ सच तो नहीं होता। ऐसे ही जब हम जागृत में हैं तो मोहवश, भ्रमवश जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं, ये सब हमारे मन की कल्पना है। सदा हमें याद रखना है कि ये संसार मन का ही विस्तार है। मन का विस्तार में मन की कल्पनाएं हैं, मन ने कल्पना कर रखी है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कौन कह रहा है? ये हमारी कल्पनाएं हैं। और कल्पनाएं जो होती हैं उनको मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि कल्पना खिन खिन चेंज होगी, और एक व्यक्ति की कल्पना दूसरे व्यक्ति की कल्पना से भिन्न होगी, इसलिए वो कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। ये थोड़ा समझने जैसा पॉइंट है, थोड़ा सूक्ष्म है, इसकी व्याख्या लीजिए। शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है,
जिनको आत्मा का सच का ज्ञान हो चुका है और जो जीवन मुक्त हैं, इस भ्रम से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, केवल उनका कथन अधिक प्रामाणिक और माननीय हुआ करता है। वो जो कुछ कहें उनके कथन में, उनके वचन में प्रामाणिकता होती है, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध होता है। कौन सा अनुभव? आत्म अनुभव से सिद्ध होता है, भीतर से सिद्धि है उन अनुभवों की। इसलिए वो जो कुछ भी कहते हैं तो वो माननीय होता है, मीन्स वो महत्वपूर्ण होता है। केवल हम उसी को लेके चल सकते हैं आगे। उनके कथन पर, जीवन मुक्त पुरुषों के कथन पर ही विश्वास किया जा सकता है। जो संसारी व्यक्ति है, जो मोह युक्त है, उसके वो कुछ कहता है तो उसको विश्वास नहीं किया जा सकता। कहते ना, शास्त्र वचन, गुरु वचन को हमें सत करना है, सत वचन करना है। क्यों? क्योंकि उनके वचन प्रामाणिक है, उनके अपने आत्म अनुभव पर आधारित है। संसार के अनुभवों पर वो कुछ नहीं बोल रहे। किंतु जो संसारी व्यक्ति है वो तो मोहग्रस्त है। मोह क्या होता है? अंधकार, अज्ञान। तो संसारी व्यक्ति जब अज्ञान से ग्रसित है, अंधकार में बैठा है, तो अंधकार में वो क्या बोलेगा? अज्ञान की ही तो बात बोलेगा। तो अज्ञान जनित कोई भी वचन होगा तो वो तो माननीय नहीं होगा, वो तो हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, वो हमें उस जाल में जिसमें हम फंसे हैं उसमें से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो भ्रम में पड़ा है। संसारी व्यक्ति वे तो नहीं जानते, संसार में पड़े वे लोग, क्योंकि बोला ना मोह में है, मोह में अंधकार में है। तो अंधकार में वो नहीं जानते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य जानना, असत्य को जानना, दोनों चीजों को साथ साथ जानना, ये बताया था, ये विवेक है। नित्य अनित्य का भेद समझ लेना विवेक है, और विवेकी पुरुष का कथन ही प्रामाणिक होता है। इसलिए वे लोग, संसारी लोग, जो भी कुछ ईश्वर, आत्मा, मोक्ष संबंधी कल्पना करते हैं, उनकी वो बातें माननीय नहीं है, क्योंकि भ्रमित बुद्धि वाले कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। बोला ना कि मुक्ति कैसे होगी, ये तो अनादि है, जीव भाव। ये कौन बोल रहा है? ये संसारी व्यक्ति बोल रहा है। भ्रमित बुद्धि वाले कभी सही निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए इनके द्वारा उठाए गए तर्क माननीय नहीं, उनका तर्क भी माननीय नहीं है। क्लियर हो रही है यहां तक बात? जो शिष्य ने प्रश्न किया मुक्ति कैसे होगी, तो सबसे पहले गुरु ने क्या बताया कि वो तर्क ही माननीय नहीं है, क्योंकि वो तर्क कहां से पैदा हो रहा है? भ्रमित बुद्धि से पैदा हो रहा है, अज्ञान से, मोहवश। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है। जो असंग, निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, ये संसार की जो चीजें हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे नीलिमा का आकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता, मीन्स नीलिमा का आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त, आकाश को हम नीला देखते हैं तो वो हमारा भ्रम ही तो है, और किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं श्लोक में कि आत्मा कैसी है? असंग है, निष्क्रिय है और निराकार है। उसका इस संसारिक पदार्थों से, उस आत्मा का संसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, जैसे नीलिमा का, नीलिता आदि का आकाश से कोई संबंध नहीं है। एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश की कि वो जो आत्मा है वो तो निष्प्रह है, वो असंग है, जैसे नीलिमा का कोई संग नहीं है आकाश के साथ, फिर भी हम कहते हैं आकाश नीला है। ऐसे समझने की कोशिश करनी है हमें कि आत्मा असंग है, पदार्थों से उसका कोई संग नहीं है, कोई संबंध नहीं है। व्याख्या देख रहे हैं इसकी। आत्मा का किसी के साथ संग नहीं है, आत्मा तो निष्क्रिय है और आत्मा स्वयं कर्म नहीं करता, किंतु उसी की शक्ति से सभी कर्म होते हैं। आत्मा निराकार भी है, जिसका कोई आकार, रूप, रंग आदि नहीं है। ऐसी आत्मा
जो निराकार है, उसका रूप रंग भी नहीं है। ऐसी आत्मा का पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी हम ये संसार में देख रहे हैं उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये शास्त्र बता रहा है। जिस प्रकार उदाहरण देके समझाने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार आकाश बिल्कुल स्वच्छ है किंतु उसका नीलापन आदि भ्रम के द्वारा दिखाई देता है, उसी प्रकार सभी अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है। सभी अनात्म वस्तुओं को आत्मा मान लेना मीन्स जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं वो अनात्म है। अनात्म कहते हैं जड़ को, अनित्य को। है वो अनित्य, है वो अनाथ, और अगर हम उसको आत्म मान लें, नित्य मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा भ्रम है। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम से दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा का पदार्थों के साथ जो हमने संबंध मान लिया है वो हमारा केवल और केवल भ्रम है, सच नहीं है। क्योंकि ऊपर बता दिया ना कि आत्मा कैसी है, निर्विकारी है, निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। ये सभी पदार्थ जड़ है, जो प्रकृति है। सभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये प्रकृति है और ये जड़ है, और आत्मा ही तो एकमात्र चेतन है। इसलिए पदार्थ के गुण धर्म आत्मा के गुण धर्म नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उसका प्रश्न है वो ही तर्क रहित है। हाँ, राइट। प्रश्न ही क्योंकि भ्रम से उत्पन्न हुआ है, भ्रमित बुद्धि से उत्पन्न है। संसार में मनुष्य जब तक बैठा है तभी तक जीव भाव है। जीव भाव से प्रश्न उठ रहा है ना कि जीव भाव से हमारी मुक्ति होगी कैसे, तो प्रश्न ही तर्क रहित है। बहुत सही बात बोली। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि सभी पदार्थ जड़ हैं जो प्रकृति हैं, और आत्मा तो चेतन है, एकमात्र आत्मा ही चेतन है। इसलिए पदार्थ के गुणधर्म आत्मा के गुणधर्म नहीं हो सकते। अब करना क्या है? इस भ्रांति को मिटाना है। ये जो भ्रांति हो गई है हमारे को, आत्मा को हमने अनात्मा समझ लिया है, ये भ्रांति को मिटाना ही तो ज्ञान है। बोला ना, आत्म ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। ये विषय था जब गुरु ने बोलना शुरू किया। तो आत्मज्ञान क्या है कि जो भ्रम हो गया है, आत्मा से हम अनात्मा में आ गए हैं, जड़ को हमने चेतन समझ लिया है। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण उस भ्रांति को ही तो मिटाना है, और वही ज्ञान है। पदार्थों को सत्य और नित्य मान लेना ही अज्ञान है। मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि पदार्थों को सच मान रहा है, नित्य मान रहा है कि तो सदा रहेंगे। देख लो, खुद से भी देख लो, कोई खाली बोलने की बात नहीं है। कभी अपने लिए आता है कि मैं जाऊंगा, ऐसे लगता है मैं तो हमेशा ही रहूंगा। भले रोज एक व्यक्ति को जाते हुए देखो संसार से, अपने लिए कभी नहीं आता। ये घर मेरा है, कभी नहीं आता कि मेरे को इस घर से निकाल दिया जाएगा। 4 घंटे से ज्यादा रखना मेरे ही घर वाले पसंद नहीं करेंगे। कभी आया कि जिसको मैं मेरा कह रहा हूं, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, ये मेरा नहीं है। ये कितना बड़ा भ्रम है, ये कितना बड़ा अज्ञान है। इस भ्रम को ही तो दूर करना, इस भ्रम को ही दूर करना है। इस भ्रम को अगर हम दूर कर लें तो इतना ही तो ज्ञान है। संसार में लोग समझते ज्ञान बड़ा मुश्किल होगा, इस अज्ञान से तो उठना बड़ा कठिन है, बड़ी तपस्या करनी होगी। क्या तपस्या करनी है? अरे आंखें बंद है, खोलो। आंखें बंद है, सच दिखने लगा। आंखें खोलेंगे तो सच दिखेगा। और कहाँ खोलनी आंखें? गुरु की शरण में आके। असली तो दिखाई हमें यहाँ देगा ना सच, क्योंकि गुरु सच में बैठा है। एकमात्र गुरु ही तो भ्रम रहित है। आत्मज्ञानी तो केवल महापुरुष ही होते हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं, वो अपने उस आत्मज्ञान के चक्षु से देखते हैं, तो उनके जो परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उनके विग्रह के, उनके वचनों के, तो वो हमारे उस अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं। भ्रम तो तभी जाएगा ना, भ्रम ऐसे आसानी से नहीं जाएगा। और आसान भी है। वर्षों का अंधेरा, एक दीपक जलाओ तो
एक दीपक कौन सा है? ज्ञान का, गुरु का, जो मशाल स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है गुरु, उसके वचनों में विश्वास करना है। अगला श्लोक देख रहे हैं, अनुवाद है, साक्षी, निर्गुण, अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। बुद्धि के भ्रम से, वो वास्तविक नहीं है। जीव भाव ही वास्तविक नहीं है। क्रॉस कर दिया यहां पर जीव भाव को। जो प्रश्न उठाया था अभी योगी ने, कि प्रश्न ही तर्क रहित है, जीव भाव ही वास्तविक नहीं है। क्यों? कि वो जीव भाव पैदा कहां से हुआ है? वो तो बुद्धि के भ्रम से पैदा हुआ है। बुद्धि में प्रकाश पड़ा आत्मा का, और बुद्धि अपने आप को देख के, क्योंकि प्रकाश बहुत सुंदर था, बहुत उज्जवल प्रकाश था, तो जब जैसे ही बुद्धि में पड़ा तो बुद्धि अपने को देखने लगी, अरे मैं तो बड़ा सुंदर, मैं कितना सुंदर, मैं कितना प्रकाशमान, मैं कितना उज्जवल। जैसे ही उसने अपने को देखा तो कहने लगा मैं। बुद्धि में सबसे पहले स्फुरण हुआ किसका? मैं का। तो ये क्या है मैं? ये भ्रम से ही तो हुआ, क्योंकि वो जो प्रकाश को देख के प्रसन्न हुआ, इतना खिल गया, तो वो तो आभास था किसका? उस आत्मा का। उसके सिर्फ एक आभास को लेके वो अपने को मान के बैठ गया। ये कितना बड़ा भ्रम है। था परमात्मा, इसने अपने आप को मान लिया मैं। उसकी एक किरण लेके, उसका एक छोटा सा अंश लेके, ये है भ्रम, ये है जीव भाव। इसलिए कह रहे हैं कि ये वास्तविक नहीं है। दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है। ऐसे हमारी बुद्धि में जो परमात्मा का प्रकाश पड़ रहा है, जो चेतन का प्रकाश पड़ रहा है, वो तो प्रतिबिंब है। बिंब तो आत्मा है, परमात्मा है, तो वास्तविक तो है नहीं। तो भ्रम हो गया ना, बुद्धि को भ्रम हो गया कि मैं, और इस मैं से मेरा और संसार, ये सारा जाल फैल गया। ये भ्रम बढ़ता ही चला गया, ये अंधकार बढ़ता ही चला गया। ये अंधकार जाएगा कैसे? बोला ना, हजारों सालों का अंधकार एक दीपक जलाने से मिट जाता है, एक क्षण में मिट जाता है। इसी तरीके से अनंत जन्मों का ये अज्ञान, ये अंधेरा, ये भ्रम ज्ञान की रोशनी से ही तो जाएगा। अज्ञान जाएगा ज्ञान से। ये भ्रम, जीव भाव का जो भ्रम हो गया है बुद्धि को, ये वास्तविक ही नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से उसका अपना कोई आधार नहीं है। मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता, अवस्तु रूप है, उसका अपना कोई आधार नहीं है। और क्योंकि जैसे ही मोह दूर होता है तो स्वभाव से ही ये भ्रम फिर रहता नहीं, नेचुरली चला जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, और कर्म ही तो जन्म मरण का कारण है ना। तो ज्ञान होने के बाद कहते हैं कर्म होगा, लेकिन हमारे भ्रम को दूर करते हुए होगा। हम उस रोशनी में ही कर्म करते हैं और जीवन मुक्त का आनंद ले पाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या ले रहे हैं, वो आत्मा जो सबका दृष्टा है, साक्षी है, निर्गुण है। 3 गुण तो माया में है ना, आत्मा में कोई गुण नहीं है, इसलिए बोला निर्गुण है। अक्रिय है, उसमें कोई हलचल नहीं है, इसलिए अक्रिय बोला। और आनंद स्वरूप है। सच्चा सुख और शांति किसमें है? आत्मा में, इसलिए आनंद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उस आत्मा में बुद्धि भाव के कारण बुद्धि ने जन्म ले लिया। उसी आत्मा में उसके बुद्धि के कारण अहंकार उत्पन्न हो गया, और अहंकार उत्पन्न हो जाने से भ्रम जो पैदा हुआ, उसमें जीव भाव की उत्पत्ति हो गई, जो वास्तविक नहीं है। ये यहाँ पे एक ही लाइन अगर हम समझ लें तो ये जो आज विषय चला है कि मुक्ति कैसे होगी और आत्मज्ञान से मुक्ति होगी, तो सब जो एक बात समझनी है वो ये समझनी है सबसे पहले कि ये जीव भाव की जो मुक्ति प्रश्न पूछ रहा है शिष्य, वो सबसे पहले तो यही कह दिया कि ये जीव भाव ही वास्तविक नहीं है। और अब तो हमारे आपके सामने खुल के आ रहा है कि मात्र एक प्रतिबिंब है बुद्धि के अंदर, उसको लेके अगर बुद्धि बैठ गई मैं, तो फिर उस मैं से सारा पसारा हो गया ना। तो कल्पना थी ना बुद्धि की, जो मैं पैदा हुआ। तो ये हमारा
जो भाव है जीव भाव, यही वास्तविक नहीं है। और जो कोई चीज वास्तविक नहीं होती है वो तो भ्रांति होती है, और भ्रांति का कोई आधार नहीं होता। भ्रांति तो कोई वस्तु ही नहीं है। भ्रांति 3 काल में नहीं होती। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए तो क्या 3 काल में भी उस रस्सी में सांप है? दिखने से पहले भी नहीं था वहां सांप, जिस समय सांप दिख रहा है तब भी नहीं है, और जब टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो सांप तो वहां तब भी नहीं है। तो कोई चीज जो भ्रांति से दिखती है वो 3 काल में होती नहीं है। भ्रांति से उत्पन्न हुई वस्तु का कोई आधार नहीं होता। भ्रांति कोई वस्तु नहीं है जिसे दूर किया जा सके। रस्सी में से सांप को भगाया जा सकता है? वो तो भ्रम से पैदा हुआ है ना। सोचो जरा, सोचो, 1 मिनट लगाओ। कोई चीज जो भ्रांति से पैदा हुई हो उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि वो वहां है ही नहीं, तो हटाओगे किस चीज को? ऐसे ही हमको जो ये भ्रांति हुई है जीव भाव की, ये है ही नहीं। लेकिन देखो हमें कितनी दृढ़ हुई पड़ी है। सुन भी रहे होंगे तो भी हमें ये लग रहा है हम तो हैं, हमारा तो ये सब है। तो ये क्यों हो गया? अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दृढ़ हो गए। एक शब्द हमने एक बार एक्सप्लेन किया था, देह अध्यास। ये अध्यास कहां से आया? अभ्यास से ही आया। एक अभ्यास होता है, थोड़े दिन अभ्यास किया, कहते ना मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, अब मैं हारमोनियम नहीं बजा सकता। प्रैक्टिस छूट गई क्योंकि वो अभ्यास था, थोड़े दिन किया छोड़ दिया। लेकिन अध्यास तो ऐसा है कि रात को सोते हुए भी, गहरी निद्रा में भी कोई हमारा नाम लेता है तो हम चौंक के उठ जाते हैं कि किसी ने मुझे बुलाया, मैं इतना पक्का हो गया, मेरा नाम इतना पक्का हो गया। ये क्या हुआ? ये अनंत अनंत जन्मों से हमने अभ्यास किया, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये जीव भाव ही हमारा अध्यास बन गया। अभ्यास जब पक्का हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है, प्रगाढ़, उसको अध्यास कहते हैं। यही तो जीव भाव है। इसलिए ये मिटता नहीं जल्दी से। कहते ना मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, कई लोग कहते हैं हमें तो ज्ञान लग ही नहीं रहा। धीरज रखो, ये अनंत जन्मों का है ज्ञान। तुम सोचो एक पल में दूर हो जाए, जहां इतना समय लग गया इसको पक्का करने में, तो इसको हटाने में भी तो समय लग जाएगा। तो क्या बुरा है अगर शुरुआत हो गई हो एक अच्छी चीज की? चीज तो मात्र धन तो ये एक ही है। हम कहते हैं ना, जब हम 1000 कमा लेते हैं तो कहते हैं मैं 10,000 कमाऊं। हम अपना धन बढ़ाना चाहते हैं संसार में, ये भी तो एक धन है। आज हमें एक किरण मिली है ज्ञान की, तो हम इसको बढ़ाते चले जाएं, ये मुड़ के ना देखें अरे अभी तक भी नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। ये हो रहा है पर हमें पता नहीं लगेगा। मोह को दूर करने से भ्रांति अपने आप मिट जाती है। जिस प्रकार रस्सी को भ्रांति से सर्प समझ लिया जाता है, किंतु वो रस्सी तो सर्प है ही नहीं जिसे मारा जा सके या भगाया जा सके। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आत्मा में भी जीव का भ्रम हो गया, जीव की भ्रांति मात्र है, जिसे मिटाना ही मोक्ष है। इस भ्रांति को मिटा दें अगर ज्ञान के द्वारा, तो यही मोक्ष है, जीते जी मोक्ष है। कहते ना जीवन मुक्ति। अगला श्लोक देख रहे हैं। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत थी, जितनी देर तक भ्रम रहता है तो रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, दिखाई देता है सर्प, और भ्रम का नाश हो जाए तो फिर सर्प दिखाई नहीं देता, सर्प की प्रतीति नहीं होती। वैसे ही ठीक उसी तरह जब तक हमें भ्रम है कि मैं जीव हूं, तभी तक प्रमादवश, अज्ञानवश, इस मिथ्या ज्ञान से, इस झूठे ज्ञान से कि ये मैं, ये मेरा, इससे जो हमारा जीव भाव प्रकट हुआ है उसकी सत्ता बनी रहती है। व्याख्या देख लीजिए। बुद्धि के कारण ही इस शुद्ध आत्मा में, आत्मा सदा से शुद्ध है शुद्ध, वहां दूसरी कोई चीज बनी नहीं है, लेकिन बुद्धि के कारण जीव भाव पैदा हो गया, जीव भाव का भ्रम हो गया, जिससे भ्रम का नाश जब तक नहीं होगा तब तक ये अपने को जीव ही समझता रहेगा। भ्रम का नाश जब तक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम तब तक बना रहता है जब तक वह भ्रम मिट नहीं जाता। भ्रम के मिटने पर फिर वो रस्सी ही दिखाई देती है। रस्सी तो सर्प थी ही नहीं। यदि वह सर्प होती तो उसको रस्सी बनाना असंभव था।
इसी प्रकार आत्मा और जीव है जिसका भ्रम मात्र दूर करना है। हम सदा से हैं तो वही परमात्मा। बड़ी बात लगती है। भगवान ने हमेशा कहा, मान ना मान तू है भगवान। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं भगवान कैसे, मैं तो छोटा मोटा गंदा मंदा बच्चा जीव है ना। हमने मान लिया है और गुरु डंके की चोट पे कहता है मान ना मान तू है भगवान, क्योंकि गुरु खुद भगवान है। गुरु ने खुद ने जाना है कि ये सब तो एक भ्रम है, मेरी भ्रांति है, मेरी कल्पना है। गुरु की कल्पना दूर हो चुकी है तो वो डंके की चोट पे कहता है, अपनी मशाल दिखाता है। और उस इतनी तेज रोशनी में, क्योंकि हम इतने बड़े भ्रम में बैठे हुए, हमारी आंखें चौंधे आती हैं। उस मशाल की रोशनी को देखने से हम डरते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। गुरु का ज्ञान मिलता भी है तो भी लगता है, सत्संग से जैसे उठेंगे अपनी प्रकृति में जाएंगे, लगेगा यही तो सच है। बार बार इसीलिए कहा नित्य नियम से जुड़े रहो, अभ्यास करते रहो, विचार करते रहो। ठीक उसी प्रकार आत्मा और जीव है जिसका भ्रम मात्र दूर करना है। आज बहुत अच्छी बात आ रही है हमारे सामने, सिर्फ हमको अपना भ्रम ही तो दूर करना है। जीव को आत्मा बनाना नहीं है। हम सोचे हम जीव हैं, कभी हम आत्मा बनेंगे, तो जीव को आत्मा बनाना नहीं है और ना ही इस जीव को मिटाना है। सिर्फ क्या करना है, पर्दा हटाना है। सूरज के ऊपर जो बदली का टुकड़ा आ गया, जैसे ही वो हटता है तो सूरज तो वहीं का वहीं था, वहीं का वहीं है, प्रकाशमान। ऐसे ही हम वही आत्मा हैं, अभी भी हैं। एक भ्रम से जो जीव भाव का पर्दा उसके ऊपर आ गया है, ज्ञान के द्वारा जब वो हटता है तो हम हैं। हम क्या हैं? हम वही आत्मा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।